हेलो बच्चों, वेलकम टू ब्रेनीपीडिया स्किल्स। माय नेम इज राघव दादिच। और कैसे हो आप लोग, बताओ। आज हमारा टॉपिक क्या है? क्वेश्चंस ऑफ मॉडुलस एंड प्रॉपर्टीज। और ये क्वेश्चंस मैं मॉडुलस एंड प्रॉपर्टीज से रिलेटेड लेके आया हूं आपके लिए। और ये मैंने जितने भी क्वेश्चंस मॉडुलस प्रॉपर्टीज पे बनते हैं उनमें से मैंने चूज कर करके मैंने ऐसे ऐसे क्वेश्चन रखे हैं जिनसे आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो सके मॉडुलस एंड प्रॉपर्टीज का। राइट, तो आपको थ्रू आउट पूरा वीडियो जरूर देखना है अगर आपको मॉडुलस एंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक एक क्वेश्चन कर जाना है। मतलब एक भी क्वेश्चन ऐसा ना बचे जो आपसे ना बने। राइट, तो इस सेशन के अंदर हम सारे टाइप के क्वेश्चन कर लेंगे मॉडुलस प्रॉपर्टी के, जिससे हमारे पास में फुल्ली हम कॉन्सेप्ट के साथ में जब लेक्चर कंप्लीट होगा तो हम कॉन्सेप्ट के साथ में एकदम हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा एकदम बढ़िया तरीके से कि मॉडुलस का कोई भी क्वेश्चन दे दो और हम कर देंगे। राइट, तो आज सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर लूं कि हमने कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी, इससे रिलेटेड मॉडुलस और उसकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक वीडियो बना रखा है, उससे रिलेटेड एक सेशन बना रखा है, उसको जरूर देख लें। अगर उसको नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लें बच्चों। राइट, और उसको नहीं भी देखा है तो भी कोई बात नहीं, मैं आपके लिए प्रॉपर्टीज यहां एक बार वापस मैं लिख देता हूं। वहां पे डिटेल में बताई है मैंने, यहां पे मैं वो प्रॉपर्टीज एक बार लिख देता हूं क्या है हमारे पास में। तो यहां पे मैं प्रॉपर्टीज लिख रहा हूं हमारे पास में मॉडुलस एंड प्रॉपर्टीज। मॉडुलस एंड प्रॉपर्टीज की हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं, हमारे पास में प्रॉपर्टी आ जाती है फर्स्ट नंबर, पहली प्रॉपर्टी कि मॉड ए हमारे पास में इक्वल होता है माइनस ऑफ ए के मॉड के। सेकेंड प्रॉपर्टी हमने बात कर ली कि मॉड ए हमारे पास में इक्वल होगा माइनस ए के व्हेन ए मेरे पास में क्या होगा बच्चों, लेस देन इक्वल टू जीरो, तब ये ट्रू होने वाली है। ये बात ध्यान रखना। और ये अच्छी प्रॉपर्टी है ना। तो लगने में ऐसा लग रहा है बहुत इजी है, लेकिन इजी तो है, लेकिन क्या होता है एग्जाम वाले टाइम पे याद ही नहीं आती है ये प्रॉपर्टी। तो इसको खास अभी के अभी उठा के अपने माइंड में सेट कर लेना कि ये प्रॉपर्टी तो मुझे याद रखनी है माइंड के अंदर, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और वो लेंथी बना दोगे अगर आपको ये प्रॉपर्टी नहीं पता होगा तो उन क्वेश्चनों को लेंथी बना दोगे। अभी मैं इसके अंदर इस सेशन के अंदर एक एग्जाम्पल भी लूंगा, उसमें बताऊंगा आपके, देखना ये थॉट आएगा ही नहीं माइंड के अंदर। मैं आपको बता रहा हूं ये थॉट नहीं आएगा आपके माइंड में अंदर कि ये चीज होती है तो मुझे ये करना है, ये आएगा ही नहीं। फिर मैं आपको बताऊंगा देखो वो प्रॉपर्टी मैंने बताई थी। राइट, तो बने रहना, बहुत अच्छा सेशन होने वाला है, मजा आने वाला है आप लोगों को। तो यहां पे नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, मॉड ऑफ ए इक्वल टू ए। ये कब होता है हमारे पास में, व्हेन ए हमारे पास में क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो। ये बात भी हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, अगर मेरे पास ए स्क्वायर का मॉड लेता हूं, वो मॉड ऑफ ए का होल स्क्वायर इक्वल होगा ए स्क्वायर के। ये बात हमें ध्यान रखनी है। देखो उस वीडियो में मैंने पूरा समझा दी ये सारी एक एक प्रॉपर्टी। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है ये क्यों हुआ तो उस वीडियो को जरूर देख लेना बच्चों, है ना। अभी मैं बस रिकॉल करने के लिए आपके सामने प्रॉपर्टियां लिख रहा हूं। यहाँ पे अंडररूट में अगर मेरे पास ए स्क्वायर आ जाए तो हमेशा ध्यान रखना, आदत डाल लो कि उसको मैं मॉड ए की तरह खोलने वाला हूँ। अंडररूट के अंदर ए स्क्वायर आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में आ जाती है कि अगर मेरे पास ए और बी का मल्टीप्लाई है बच्चों, तो मैं उसको मॉड ए इंटू मॉड बी भी लिख सकता हूँ। ऐसे ही अगर उनका डिवाइड है बच्चों ए बाई बी का, और उसका होल मॉड अगर मेरे पास लिखा है तो उसको मैं मॉड ए डिवाइडेड बाई मॉड बी, अलग अलग मॉड दे सकता हूँ। बस शर्त यह है कि बी मेरे पास जीरो ना हो, क्योंकि डिनोमीटर में है बी तो जीरो नहीं होना चाहिए। अब ये मल्टीप्लाई और डिवाइड में हो गई। अब यहाँ पे मैं नेक्स्ट बात कर लेता हूँ प्रॉपर्टी कि अगर मेरे पास में ए प्लस बी हो मॉड में, तो क्या मैं उसको मॉड ए प्लस मॉड भी लिख सकता हूं क्या मैं उसको ये चीज लिख सकता हूं क्या, ये बात हमने देखनी है। राइट, तो यहाँ क्योंकि यहाँ तो मैं देख रहा हूँ कि मॉड में अलग अलग कर सकता हूँ, यहाँ भी मॉड अलग अलग हो गया हमारे पास। यहाँ पे मॉड अलग होता है क्या, नहीं, ऑलवेज ट्रू नहीं होता ये बात। तो इसके लिए मैं अलग से आपको प्रॉपर्टी लिखाऊंगा। राइट, इसके लिए मैं अलग से आपको प्रॉपर्टी लिखा देता हूँ, तो उसके बारे में हम बातचीत कर लेते हैं। तो उससे पहले मैं एक प्रॉपर्टी और लिखा देता हूँ कि ए माइनस बी इक्वल होता है बी माइनस ए के मॉड के। ए माइनस बी का मॉड बी माइनस ए के मॉड के इक्वल होता है, ये बात भी हमें ध्यान रखनी है। अब आ जाओ नेक्स्ट प्रॉपर्टी कि अब यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि मॉड ऑफ ए प्लस बी अगर मैं करूं तो उसका मॉड कैसे, हमें प्रॉपर्टी कैसे बताई जाती है। हमें ध्यान रखना है कि ये हमेशा लेस देन इक्वल टू होगा किसके, इनके अलग अलग मॉड को सम करके अगर रख दो तो, और इनका डिफरेंस रख दो उससे बड़े होते हैं, उनके डिफरेंस इनसे बड़े होते हैं। और डिफरेंस में हमेशा मॉड लगाओ, क्योंकि डिफरेंस हो सकता है पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। राइट, ये तो हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी, ये हो सकता है नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी आए, लेकिन हमें मोड से मतलब है, मोड वाली वैल्यू हमेशा लेस देन इक्वल टू होगी इससे। राइट, और उसमें हमने बात की थी कि ये इक्वल टू कब होल्ड करेगा बच्चों, ये वाला इक्वल टू होल्ड करेगा व्हेन ए इंटू बी हमारे पास लेस देन इक्वल टू जीरो, और ये वाला इक्वल टू होल्ड करेगा ए इंटू बी अगर मेरे पास ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो।
राइट। अब ये आपको बातचीत हो रहा होगा कि सर ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ। तो बच्चों अगर नहीं पता है ना, अगर आता हो थोड़ा बहुत प्रॉपर्टीज मोड की, तब तो आप चलने दो, इस वीडियो के अंदर चलने दो। अगर आपको थोड़ा भी ऐसा होता है कि ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, बिल्कुल भी आप एकदम ही हो गया कि मोड का सर मैं जानता ही नहीं हूँ, एम भी नहीं जानता मैं मोड का, है ना, तो उस वीडियो को जरूर देखना, इससे पहले वाले सेशन वाला वीडियो। उस वीडियो में एकदम क्रिस्टल क्लियर तरीके से आपको बताया हुआ है हर एक बात को। चलो यहाँ पे हम चलते हैं, ये प्रॉपर्टी होती है, ये हमने लिख ली, राइट। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर, राइट। इससे पहले एक और प्रॉपर्टी लिखा देता हूं मैं, कि अगर मैं मॉड ऑफ ए इक्वल टू कोई बी में लिख देता हूं, मॉड ऑफ ए को मैंने कैलकुलेट किया तो मेरे पास बी आ गया कोई, है ना, अगर मैं ये बात लिख देता हूं, या फिर मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, एक्स से ये बहुत अच्छे से समझ में आती बात है ना, मॉड ऑफ एक्स अगर मैं लिख दूं और उसको मैं किसी ए के इक्वल लिख रहा हूं बच्चों, है ना, मॉड ऑफ एक्स को मैं किसी एक के इक्वल लिख रहा हूं, तो एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, तो इसका सॉल्यूशन होता है एक्स की वैल्यू आप प्लस माइनस ए ले सकते हो। ये बात हमें ध्यान रखनी है, राइट। ये बात हमें हमेशा ध्यान रखनी है कि मॉड ऑफ एक्स अगर ए हो जाए तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस ए होने वाली। इसका मैं एक बार एग्जांपल यहां लिख देता हूं, कि जैसे मेरे पास में मॉड ऑफ एक्स, है ना, कोई मुझे 5 आंसर दिया, तो x की क्या वैल्यू होगी कि जब मुझे 5 मिलने वाला है, तो x की जगह आप अगर 5 रखते हो तो 5 का मॉड भी 5 आंसर देगा, और अगर x की जगह आप -5 रखते हो तो भी -5 का मॉड भी 5 आंसर देगा, तो x की वैल्यू हो गई 5 भी और -5 मतलब प्लस माइनस 5। तो इस 5 मैंने बस यहाँ a लिख दिया, तो x इक्वल टू प्लस माइनस ए। तो इसको भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी याद रखना है ना, हमें डायरेक्ट ऐसे नहीं बार बार एग्जांपल को सोच रहे हो माइंड के अंदर फिर देख रहे हो, कि इसको याद रखना प्रॉपर्टी को, कि मॉड एक्स इक्वल टू ए है ना, तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, कि अगर मेरे पास में कोई मॉड एक्स है, राइट, मॉड एक्स है अगर मेरे पास, वो मुझे लेस देन ए लिखा है, मॉड एक्स है कोई वैल्यू, वो लेस देन ए लिखी है, तो हमें ये बात ध्यान रखनी है कि एक्स की वैल्यू हमारे पास में माइनस ए से ए के बीच में होगी, एक्स की वैल्यू माइनस ए से ए के बीच में होगी, ये बात हमें ध्यान रखनी है। कैसे हुआ वो हम देख लेते हैं यहां छोटा सा एग्जांपल से, कि अगर मैंने लिख दिया कि मॉड ऑफ एक्स कोई लेस देन 4 है, राइट, लेस देन 4 है मॉड ऑफ एक्स, तो एक्स की वैल्यू में ऐसी क्या क्या लूं, इस रूल के अकॉर्डिंग क्या बोल रहे हैं कि एक्स मेरे पास -4 से 4 के बीच में होने वाला है, राइट। तो आप देख लो एक्स की वैल्यू इनके बीच में लेके देखो कि क्या ये ट्रू हो रहा है क्या, देखो एक्स की वैल्यू -4 से 4 के बीच में कोई 3 आता है क्या, हाँ आता है, तो 3 रखो, तो 3 ऑफ मॉड 3 आएगा, 3 लेस देन 4 होता है, बिल्कुल होता है। अब आप इससे बाहर की वैल्यू लिखो, क्या ये ट्रू हो रहा है क्या, बाहर की वैल्यू जैसे मैंने लिख लिया 5, है ना, तो 5 लिखो, 5 का मॉड लेस देन 4 नहीं होता है। माइनस में कोई वैल्यू रख लो, इसके अंदर की वैल्यू जैसे मैंने रख ली कोई -2, -2 रखो, -2 का मॉड 2 होता है, 2 लेस देन 4 होता है, बिल्कुल होता है, तो ये हमारे पास में ट्रू होगा, राइट। तो ये बात आपको समझ में आ गई बच्चों, तो इस तरीके से हम चलने वाले हैं यहाँ पे, राइट। और सिमिलरली अगर मैं बात करूं यहाँ इक्वल टू का साइन भी आ जाए तो यहाँ इक्वल टू लगा दो, ठीक है। आ जाओ, नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टी कि मॉड एक्स अगर मेरे पास में ग्रेटर देन इक्वल टू, मॉड एक्स अगर ग्रेटर देन इक्वल टू ए लिखा हो तो हम क्या लिखेंगे, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि x मेरे पास -इंफिनिटी से x माइनस ए यूनियन ए टू इंफिनिटी तक जाएगा, और इक्वल टू का साइन है तो यहां इक्वल टू लगा देना बच्चों, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, राइट। अब ये मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए जब होगा जब मेरे पास x ये आने वाला है, इसका भी अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो क्या होगा बच्चों, अभी मैं प्रॉपर इनका एग्जांपल लेने वाला हूं, डोंट वरी, है ना। बस यहां पे मैं इस प्रॉपर्टी को थोड़ा सा कि लिख दिया मैंने और आपको ऐसा हो कि सर हजम ही नहीं हो रही बिल्कुल भी, है ना, तो उसके बारे में मैं बता रहा हूं बस आपको, कि मॉड एक्स अगर मेरे पास बच्चों ग्रेटर देन इक्वल टू कोई मैंने यहाँ 5 लिख दिया, तो इस रूल के अकॉर्डिंग क्या लिखूंगा, -इंफिनिटी से x मेरे पास क्या होगा -5 यूनियन, फिर 5 से लेकर x हमारे पास होगा इंफिनिटी तक, ये बात बोली गई है, राइट। अब यहाँ पे क्या मेरे पास में ये जो मैंने लिखा है इसमें 0 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, है ना, 0 रख के देखो, क्या मॉड 0 होता है, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होता नहीं होता, राइट। क्या मैं इसके अंदर की वैल्यू कोई 2 रखूं, 2 इसमें आ रहा नहीं आ रहा, तो 2 रख के देखो, 2 मॉड ऑफ 2 होता है, 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होता नहीं होता, राइट। अब अगर मैं इसमें से कोई वैल्यू लिख लेता हूं जो इसमें है, क्या ये 2 हो तो रहा है इन वैल्यूज के लिए, तो यहाँ पे मैं अगर मैं बात करूं
तो x की वैल्यू अगर मैं -6 ले लेता हूं तो -6 रखो, -6 का मॉड 6 होता है, 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होता है, बिल्कुल होता है बच्चों, राइट। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो मैंने यहां पे क्या बातचीत करी है, यहां मैंने बातचीत की है इन दोनों प्रॉपर्टीज की, और ये दोनों प्रॉपर्टीज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों प्रॉपर्टीज भी, है ना। ये प्रॉपर्टीज तो ऐसी है कि मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के अंदर ऐसे आ जाता है, ये लो हर क्वेश्चन में मोस्टली ये इस टाइप का, मतलब जेई के अंदर कोई भी क्वेश्चन आएगा उसके अंदर हो सकता है ये प्रॉपर्टी यूज हो रही हो। तो ये तो बात आपको ध्यान रखनी है, अगर नहीं पता है तो ये बात ध्यान रखनी है बच्चों, ठीक है। चलो आओ अब हम धीरे धीरे क्वेश्चंस करते हैं और अपना कॉन्सेप्ट बिल्डअप करते हैं इन प्रॉपर्टी से रिलेटेड। तो ये प्रॉपर्टीज आप सबने देख ली, अब आओ कॉन्सेप्ट को हम क्वेश्चन के द्वारा समझते हैं। पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं कि मेरे पास एग्जाम्पल है कि मॉड ऑफ x -2 इक्वल टू 7 अगर हो, मॉड ऑफ मॉड के अंदर x -2 है वो इक्वल टू 7 के इक्वल हो, राइट। तो हम क्या करेंगे, तो सर अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी कि मॉड x इक्वल टू a हो तो x की वैल्यू क्या होती है बच्चों, +- a, राइट। अब x की जगह यहां x -2 लिखा है एक तरह से, है ना। इस मॉड के अंदर जो वैल्यू लिखी है वो यहां लिखना है, इस मॉड के अंदर जो वैल्यू लिखी है वो यहां लिखना है। तो x -2 इक्वल होगा ±7 के। ये तो काम किया हमने कि मॉड के अंदर जो भी लिखा है उसको यहां लिख दिया, इक्वल टू लगाया, फिर प्लस माइनस करके इसे a को लिख दिया। तो ऐसे यहां किया, मॉड के अंदर जो भी लिखा है उसको यहां लिख दिया x -2 इक्वल टू प्लस माइनस लगा के 7 लिख दिया। तो अब इन दोनों को अलग से लिखोगे तो कैसे लिखोगे कि एक बार x -2 को 7 के इक्वल लिख दो, एक बार x -2 को -7 के इक्वल लिख दो। तो यहां से मेरे पास में क्या आ रहा है, एक बार x -2 को 7 के इक्वल रखने पे x इक्वल टू कितना आ रहा है बच्चों, 9 आ रहा है ये मेरे पास। और यहां पे अगर मैं x इक्वल टू कितना आ रहा है, -7 + 2 -5, तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, एक तो 9 आ गई और एक -5। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं x इक्वल टू -5, 9, ये दो वैल्यूज है मेरे पास x की, है ना। तो ये हम बातचीत बोल सकते हैं कि x की ये दो वैल्यू आ गई मेरे पास, इसका आंसर सिंपल, राइट। अब इनको एक बार आप क्या करो, क्योंकि आप अभी आपने इस प्रॉपर्टी को बस रेप्लिका बनाया है ना, तो क्या करो इसको रख के देखो, 9 को यहां रखा मैंने कि क्या ये ट्रू हो रहा है क्या, चेक करके देखते हैं। तो 9 - 2 कितना है, 7, 9 - 2 7, तो यहां मैं लिख देता हूं 9 - 2 का मोड आया मेरे पास 7, और 7 का मोड भी आ जाएगा मेरे पास 7, तो 7 = 7 आ गया, ट्रू हो गया। -5 रख के देखो, तो यहां मैंने x की जगह -5 रखा, फिर -2 है इक्वल टू 7 लिखा है, तो चेक करो दोनों ट्रू हो रहे हैं क्या, इक्वल हो रहे हैं क्या। तो ये आ जाएगा -7 का मोड, ये तो 7 लिखा ही है, -7 का मोड कितना होता है बच्चों, 7, तो 7 = 7 आ गया, तो ये भी ट्रू हो गया। तो यानी हमारा आंसर एकदम ट्रू है बच्चों, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास कि मॉड के अंदर लिखा है मेरे पास x -5 माइनस यहां पे लिखा है 3, उसका होल मॉड लिखा है इक्वल टू, यहां 2 लिखा है, ठीक है। ये बातचीत लिखी है हमारे पास में। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो प्रॉपर्टी हम जानते हैं उसका यूज करेंगे, कौन सी वाली, कि मॉड के अंदर x लिखा हो इक्वल टू a लिखा हो तो x इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चों, +- a, यानी मॉड के अंदर जो भी लिखा हो वो लिख दो, इक्वल टू यहां पे +- करके उस a को लिख दो। तो मॉड अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैं मॉड के अंदर इसको देख रहा हूं बस कि मॉड के अंदर सिर्फ कोई क्वांटिटी लिखी है जो मैंने अभी रेड से शो की है कि ये क्वांटिटी लिखी है मॉड के अंदर। तो उस क्वांटिटी को आप क्या करो बच्चों, इस क्वांटिटी को जस्ट ऐसे लिख दो, ये लिख दिया मैंने, मॉड के अंदर जो भी लिखा है उसको यहां लिख दिया, इक्वल टू, फिर मुझे क्या करना है +- तो यहां मैंने लगा दिया +-, और ये क्या लिखा है 2, तो यहां मैंने 2 लिख दिया, ठीक है। ये हमने काम कर दिया। तो यहां से मेरे पास क्या आ गया, मॉड ऑफ x -5 -3 एक बार इक्वल होगा 2 के, ऐसे ही क्योंकि +- है तो एक बार मैं लिख लेता हूं मॉड ऑफ x -5 -3 एक बार इक्वल होगा -2 के, ठीक है बच्चों। ये काम हमने कर दिया। तो यहां से अब मैं लिख लेता हूं मॉड ऑफ x -5 का मॉड इक्वल होगा ये 5 के, और यहां पे अगर चलो इसको सोल्व करते हैं पहले, है ना, पहले इसको सोल्व करते हैं। तो मॉड ऑफ x -5 इक्वल टू 5 हो गया, ठीक है। अब इसको आगे कैसे सोल्व करते हैं कि मॉड को, इसको देखें तो एक नया क्वेश्चन सा हो गया हमारे लिए, है ना, कि मॉड के अंदर जो भी लिखा हो उसको लिख दो। तो x -5 लिख दिया, इक्वल टू लगा दिया, और क्या लिखा है हमें
कि फिर आप सर प्लस माइनस लिखो और इस वैल्यू को लिख दो, ये लिख दिया। अब मैं इसको अगर देखूं तो क्या है मेरे पास, x माइनस 5 को एक बार में इस प्लस 5 के साथ लिख दूंगा, x माइनस 5 को एक बार में इस माइनस 5 के साथ लिख दूंगा। तो यहां से बच्चों हमारे पास क्या आया कि x इक्वल टू यहां से आ गया 10 और यहां से क्या वैल्यू आ गई प्लस 5, यानी x इक्वल टू 0 आ गई यहां से, तो है ना 0 आ गई हमारे पास। ठीक है, तो 10 और 0 हमारे पास आंसर आया, लेकिन अभी हमारे पास प्रॉपर पूरा आंसर नहीं आया, अभी मैं इसको भी सोल्व करूंगा। तो इसका आंसर क्या आता है देखते हैं। तो मॉड ऑफ x माइनस 5 है जो मॉड में लिखा है, इक्वल टू 3 उधर जाएगा, 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, 1 लिख दिया। अब मेरा काम क्या है, मॉड के अंदर जो भी लिखा है उसको लिखो। तो x माइनस 5 इक्वल टू, यहां पे हम क्या करेंगे बच्चों, प्लस माइनस लिख के इस 1 को लिख देंगे यहां पे। ठीक है, देखो अभी हम कुछ भी स्पेशल काम नहीं कर रहे हैं, ये वाले काम कर रहे हैं, ये मॉड के अंदर जो लिखा है इसको अप्लाई कर रहे हैं बस, और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो इसको अप्लाई किया, फिर यहां से क्या है बच्चों, x माइनस 5 को एक बार तो मैं इस 1 के इक्वल रख दूंगा, ऐसे ही मैं x माइनस 5 को एक बार माइनस 1 के इक्वल रख दूंगा, राइट। तो यहां से x इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, 6 आ गया, और यहां से x इक्वल टू कितना आया, 4 आ गया, राइट। तो मेरे पास टोटल आंसर क्या हुआ है, x इक्वल टू आ रहा है, एक तो 0 आ रहा है, एक 4 आंसर आ रहा है, एक 6 आ रहा है, एक 10 आ रहा है, ये 4 आंसर हमारे होंगे, है ना। और देखा जाए तो ऐसे लिखने का तरीका ये सही नहीं है ना। तो इसको मैं ऐसे लिखता हूं, एक तो आंसर आ रहा है x इक्वल टू 0 कोमा, एक आ रहा है x इक्वल टू 4 कोमा, एक आ रहा है x इक्वल टू 6 कोमा, एक आ रहा है x इक्वल टू 10, है ना। ये 4 आंसर आ रहे हैं। अब इन चारों आंसर को आप एक बार चेक करके देखो ये ट्रू है या नहीं। इस 0 को रखा तो x की जगह 0 रखा, राइट, इस x की जगह मैंने 0 रखा, तो यहां पे देखो ये मॉड, यहां 0 रखा, माइनस 5 माइनस 3 इक्वल टू 2। तो 0 माइनस 5 कितना होता है मेरे पास में, माइनस 5, तो माइनस 5 का मोड कितना होगा 5, तो ये लिख लिया 5, और फिर माइनस ऑफ, फिर ये 3 लिखा है, इक्वल टू 2 लिखा ही है। 5 माइनस 3 2 होता है, 2 का मोड 2 होता है, 2 इक्वल टू 2 आ गया, राइट। और बाकी की वैल्यूज को कौन चेक करेगा, आप लोग, राइट। बाकी की वैल्यूज को आप रख के चेक करना कि ट्रू है या नहीं है। ठीक है बच्चों, चलो आओ नेक्स्ट बात करते हैं। तो यहां पे हम क्वेश्चंस को धीरे धीरे लेवल बढ़ा रहे हैं, है ना, ध्यान से देखना, आप धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा आप क्वेश्चंस का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या आता है कि अगर मैं बात कर लेता हूं, एग्जांपल है जैसे मेरे पास कि मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर, अच्छा एक प्रॉपर्टी और मैं बात कर लेता हूं जो मैंने पिछली क्लास में लिखाई थी, यहां नहीं लिखाई है आपको, क्या थी वो, कि मॉड ऑफ ए इक्वल हो मॉड ऑफ बी के, है ना, दोनों तरफ मॉड हो, तो हम मॉड ऑफ ए इक्वल हो तो मैं ए इक्वल टू प्लस माइनस बी लिख सकता हूं, है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये प्रॉपर्टी शायद मैंने आपको इस क्लास में नहीं लिखाई है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि इसको मैं क्या लिख सकता हूं कि ए इक्वल टू प्लस माइनस दिस बी, ये हमारे पास प्रॉपर्टी होती है। अगर आपको इसमें थोड़ा सा ऐसा हो रहा है कि ये कैसे हुआ, तो आप देख लो यहां पे कि अगर मैं बात करूं यहां पे कि मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ 2 लिख दिया मैंने, है ना, तो x की वैल्यू क्या ले सकता हूं मैं, x की वैल्यू इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मैं x इक्वल टू क्या लिखूंगा, प्लस माइनस, और इस b यानी इस 2 को लिख दूं, है ना। तो यहां से x की वैल्यू प्लस माइनस 2 आंसर आ गया। तो रख के देखो, x की वैल्यू 2 रखोगे तो मॉड ऑफ 2 इक्वल टू मॉड ऑफ 2 होता है, x की वैल्यू माइनस 2 रखोगे तो माइनस 2 का मॉड इक्वल होता है 2 के मॉड के, ये भी हमने बात की थी, है ना। तो ये प्रॉपर्टी भी हमारे पास ट्रू होती है। चलो आओ इससे रिलेटेड क्वेश्चन करो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 का मॉड इक्वल है मॉड x के। चलो इसको थोड़ा सा मैं इजी बनाऊं क्या, नहीं चलो ठीक है ये चलने दो। तो ये मेरे पास मॉड x के इक्वल है, ठीक है। तो आप क्या काम करोगे बच्चों इसके अंदर, तो पहला काम हमारे पास में होगा सर, ये प्रॉपर्टीज बोलती है हमें कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल लिख दो प्लस माइनस एक्स के, ये बोलती है प्रॉपर्टी। तो अब मैं क्या करूंगा, एक बार प्लस एक्स के साथ लिख दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू एक्स, और एक बार इसको एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू माइनस एक्स लिख दिया, ठीक है। ये काम हमने कर दिया। अब हम देखते हैं, इस x को इधर ले आओगे तो क्या आएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। और अगर मैं इधर सॉल्व करता हूं तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये इधर आएगा तो प्लस एक्स, तो माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, राइट। अब तो ये क्वाड्रेटिक सोल्व करना आता ही है, ये क्वाड्रेटिक सोल्व करना आता ही है, तो आंसर निकाल लेना।
तो आंसर अगर मैं देखूँ तो ये मेरे पास में कोई फैक्टर में बन नहीं रहा है ना, कोई फैक्टर ही बनेगा नहीं, तो इसको तो मैं ऐसे निकालूंगा x इक्वल टू वही माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो बच्चों उससे इसका आंसर निकाल लेना है और कमेंट में जरूर लिख देना, देखते हैं कितने बच्चों का सही होता है ये आंसर, है ना। तो इस क्वेश्चन के आंसर में कमेंट में जरूर देखूंगा आपके, देखते हैं कितने बच्चों का ये आंसर सही होता है। तो यहाँ पे x की वैल्यू आपको यहां से निकालना है, ये तो आप जानते हो ना, राइट, ये फॉर्मूला आप जानते हो, इससे x की वैल्यू आपको निकालना है। जब फैक्टर नहीं बनता तो इसी का यूज करते हैं हम फिर, है ना। तो x की वैल्यू यहां से 2 आएगी, उनको यहां पे लिख देना, और यहां से भी आप x की 2 वैल्यू निकलेगी उसको भी यहां लिख देना, देखते हैं कितनों के आंसर सही निकलते हैं। तो बच्चों इसका आंसर कमेंट में जरूर लिख देना, मैं सबका आंसर चेक करने वाला हूं, ये देखते हैं कितने बच्चों का आंसर सही निकलता है। तो ये कॉन्सेप्ट हमें सीखना था, तो ये कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया कि किस तरीके से कॉन्सेप्ट लगने वाला है, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे मेरे पास, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और मैं ऐसा कह देता हूं आपको कि जो मैं अभी लिखने वाला हूं क्वेश्चन, है ना, जो मैं लिखने वाला हूं 101% उसका एप्लीकेशन पार्ट जेई के अंदर आएगा ही आएगा, जो मैं अभी लिखने वाला हूं क्वेश्चन। मतलब जेई एग्जामिनर क्या कर रहा है, मोस्टली हर साल ही जो मैं अभी लिखने वाला हूं मॉड्यूलस से रिलेटेड वो बातचीत कर रहा है, हर साल ही लगभग कर देता है ना। तो आप ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, है ना, देखते हैं आप कर पाते हैं नहीं कर पाते। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर माइनस 3 ऑफ मॉड एक्स प्लस माइनस 10 इक्वल टू 0, ये मेरे पास में है, राइट। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो आप अगर देखोगे तो यहां पे मोड नहीं लगा, यहां मोड लगा है, ठीक है। तो यहां पे यहां मैं क्या कर सकता हूं, एक प्रॉपर्टी मेरे माइंड में आ रही है, चलो मैं आपको 10 सेकंड देखता हूं, देखते हैं आपको ये क्वेश्चन कर पाते हो नहीं कर पाते। 10 सेकंड है, आप क्लिक कर पाते हो नहीं कर पाते जो मैं बातचीत बोलने वाला हूं आपको। चलो करो इस क्वेश्चन को सोचो, और ये क्वेश्चन लगभग मैं आपको बोलूं 10-20 सेकंड का ही है ना। ज्यादा टाइम लग रहा है तो मतलब आप उस चीज को क्लिक नहीं कर पा रहे, आप लॉन्ग मेथड से जा रहे हो, ये बात ध्यान रखना। चलो करो इसको, फटाफट बताओ इसका क्या आंसर आ रहा है। क्या किया, क्या किया इस क्वेश्चन में, चलो देखते हैं। तो यहां पे हमने बात की एक्स स्क्वायर माइनस 3 मॉड एक्स माइनस 10 इक्वल टू 0, है ना। तो अगर मैं बात करूं तो हमने अभी बात की थी सर एक प्रॉपर्टी की, क्या बात की थी कि ए स्क्वायर का अगर मैं मॉड लूं वो इक्वल होगा मॉड ऑफ ए के होल स्क्वायर के, और वो इक्वल होगा ए स्क्वायर के। ये बातचीत हमने की थी प्रॉपर्टी के अंदर, राइट। अब ये बातचीत हमने प्रॉपर्टी में लिखी थी, तो ये बातचीत को हमें यूज करना आना चाहिए, कैसे कि ए स्क्वायर अगर लिखा हो तो क्या मैं उसको मॉड ए का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, बिल्कुल। तो यानी सर अगर एक्स स्क्वायर लिखा हो तो उसको मैं मॉड एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, बिल्कुल, दोनों बातचीत एक है, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो ये बात आप लिख सकते हो, ठीक है। और जिसको ऐसा हो कि सर ये कैसे हम लिख पा रहे हैं, तो कोई भी वैल्यू मान के देख लो बच्चों, कोई भी, जब भी टेंशन लगे वैल्यू मान लो, x की वैल्यू 5 मान ली, 5 का स्क्वायर इक्वल टू इधर भी 5 मान इक्वल ही आ रहा है, कोई भी वैल्यू मान लो, x की -5 मान लो, x की 1/2 मान लो, x की -1/2 मान लो, x की √3/2 मान लो, x की -√3/2, कोई सी भी वैल्यू जो आपके मन में आए रियल वैल्यू आप मान सकते हो। चलो यहां पे अगर मैंने देखा कि इस एक्स स्क्वायर को सर आपने बताया मॉड एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, बिल्कुल। तो ये मैंने लिख लिया मॉड एक्स का होल स्क्वायर -3, फिर आ गया मॉड एक्स -10 इक्वल टू 0, राइट। अब क्या इसके फैक्टर मेरे पास में बन रहे हैं, इसके फैक्टर मेरे पास बन रहे हैं, लेकिन सबसे पहले हम एक काम और कर सकते हैं कि सर आप ऐसा करो कि इस मॉड एक्स को टी मान लो, है ना। तो हमें बहुत इजी लगेगा, कैसे, मॉड एक्स को जैसे टी मानोगे तो मॉड एक्स को टी मानते ये टी स्क्वायर लिखा है, देखना, माइनस ये 3 टी लिखा है, -10 इक्वल टू 0 लिखा है, ये मान लिया हमने, टी मानते ये काम हो गया। अब ये काम होते ही मैंने देखा कि सर ये तो एक सिंपल सी क्वाड्रेटिक लिखी है, इसको तो हम सॉल्व करना जानते हैं, तो ये तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं था, बिल्कुल कुछ भी नहीं था, राइट। तो जेई वाला बस आपके क्या काम करता है कि इसको चेक करता है बच्चों, जो जेई एग्जाम वाले क्या करते हैं, बस ये इतनी सी प्रॉपर्टी को चेक करते हैं आपकी, देख लो, है ना, कि वो इतनी सी प्रॉपर्टी देखते हैं कि कोई बच्चा जानता है नहीं जानता, राइट। तो जेई एग्जाम आप सोच रहे हो बहुत हार्ड होता है, कुछ होता है, बिल्कुल हार्ड नहीं है, बस आप अगर ध्यान से
जो जो बात टीचर बताए उनको लिखते जाओ, राइट। जो जो बात टीचर बताए उनको लिखते जाओ और उनको रिकॉल करते हुए, और ये पता होना चाहिए कि वो चीज क्वेश्चन के अंदर कैसे अप्लाई होगी, ये बात भी पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जो चीज टीचर ने बताया बस वो पता है तो काम हो गया, राइट। कि मतलब आपने क्या किया कि पिछला वीडियो देख लिया कि प्रॉपर्टीज मॉडुलस और उसकी प्रॉपर्टीज देख ली, बोला काम हो गया, मॉडुलस सीख गए। तो यही बच्चा गलती करता है, राइट। तो थ्रू आउट ये वीडियो देखना, एग्जांपल्स वाला अभी जो मैं करा रहा हूं इसको आगे तक देखते रहना पूरा वीडियो, क्योंकि आपको एप्लीकेशन पार्ट आना चाहिए मॉडुलस का, नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कब अप्लाई करना है, माइंड में आता ही नहीं है कब अप्लाई करना है। ठीक है बेटा, तो ये काम हम कर लिया। 3t² - 3t - 10 = 0। अब अगर मैं देखूं तो क्या करूं, t - 5 एंड t + 2 आ जाएगा मेरे पास में, इसका फैक्टर इक्वल टू 0, राइट। अब मैं एक और थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूं कि कई बार क्या होता है कि इसका फैक्टर निकालना है तो बच्चों को टाइम लग जाता है। कैसा लग जाता है कि यहाँ -3t लिखा, -10 लिखा है, ये तो बच्चों को पता है कि मल्टीप्लिकेशन यहाँ होता है, सम यहाँ होता है, तो वो लिखना वो कैसे करते हैं, बच्चों का टेक्निक में बताता हूँ क्या करते हैं, क्योंकि जो उन्होंने पढ़ा है, जिस तरीके से पढ़ा है वो वही काम करेंगे। उनको ये नहीं पता कि चीजों को स्पीड अप कैसे करते हैं, वो चीज भी सीखनी जरूरी है। तो t² - 3t - 10 आए तो बच्चे क्या करेंगे, t² इस 3t को लिखने का ट्राई करेंगे कि सर ये -5t + 2t हो जाएगा, -10 = 0, है ना। -3t है तो माइनस का -5t + 2t -3t देगा, -10 = 0। फिर यहाँ t कॉमन लिया तो t - 5 आया, फिर यहाँ पे आपने +2 कॉमन लिया, +2 कॉमन लेते t - 5 आया इक्वल टू 0, तो आपने लिख दिया t + 2 एंड t - 5, है ना। यही है फैक्टर। अब डायरेक्ट आपको कैसे लिखने होते हैं फैक्टर, वो मैं आपको बातचीत करता हूं। देखो डायरेक्ट को आप यहां देखो, मतलब आपको कुछ सेकंड्स तो बचाएंगे, है ना, 2 से 3 सेकंड तो बचा ही लेंगे, और वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब जो इसमें टाइम लगा था उसके लिए तो कुछ ज्यादा ही सेकंड्स बचा लेंगे। तो देखो क्या करना है हमें, यहाँ पे ये चीज है, इसको करना क्या है, मल्टीप्लाई यहाँ होता है, तो ये तो आपको समझ में आ रहा है, 5 और 2 और 3, 5 और 2 का कुछ होने वाला है, 5 2 को माइनस करेंगे और 5 2 का कुछ होने वाला है। तो सबसे पहले आप यहाँ क्या कर दो, जैसे ही आपको समझ में आ जाए कि 5 और 2, मतलब इतना तो माइंड में आ ही जाता है 5 2 वाला, है ना। तो बस यहाँ पे दिक्कत क्या आती है, बच्चों को माइनस लगाना प्लस लगाना, यहाँ माइनस लगाना प्लस लगाना, ये दिक्कत आ जाती है। मुझे पता है ये बातें, पता है बच्चों को कहाँ का दिक्कत आती है। तो आपको काम क्या करना है, ब्रैकेट लगा लो, दो ब्रैकेट लगा लिया, x लिख दो, x लिख दिया, 5 लिख दो, 2 लिख दो। ये बात तो समझ में आ गई, 5 और 2 का खेल है ना। नेक्स्ट हमारा काम क्या करना है कि यहाँ साइन देखना है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव साइन कब कब आता है, या तो मैं प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करूं या माइनस प्लस को मल्टीप्लाई करूं, ये तो होता है, यानी प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करने पे नेगेटिव साइन आता है। ये बात हमें समझ में आ रही है, राइट। तो इनमें से एक प्लस होने वाला है, एक माइनस होने वाला है। अब कौन प्लस और कौन माइनस होने वाला है, ये बात हमें कैसे पता लगेगा, यहां से अगर यहां नेगेटिव लिखा है बच्चों, है ना, तो जरूर जो बड़ी वैल्यू है वो नेगेटिव है। यहां नेगेटिव लिखी है तो बड़ी वाली वैल्यू नेगेटिव है, दूसरे वाले को पॉजिटिव कर दो, क्योंकि माइनस प्लस मल्टीप्लाई नेगेटिव आने वाला, और ये नेगेटिव वाला का इंफ्लुएंस यहाँ होता है कि माइनस प्लस आने वाला। ये बात समझ में आ गई। अब कब कहां लगाना है वो हमें यहां से समझ में आ जाएगा। क्या है बच्चों आपको समझ में, राइट। चलो अब टॉपिक पे आते हैं बंदो। तो यहां पे हमने क्या बात की, t + 2 t - 5 आ गया, तो t की वैल्यू कितनी है, देखो t की वैल्यू 5 आ गई, और यहां से t की वैल्यू -2 आ गई, राइट। t की वैल्यू 5 और -2। अब 5 और -2 इसका आंसर नहीं है ना। तो बच्चे यहां भी गलती कर जाते हैं कि इसका आंसर टिक कराएंगे 5 और -2, ये वो आंसर होगा, और वो ऑप्शन टिक कर देंगे और पछताएंगे। तो हमें काम क्या करना है, यहाँ पे इस पे ध्यान जरूर देना है, जो हमने एज्यूम किया है उस पर तो ध्यान दो, क्योंकि एट लास्ट हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मॉड x को t माना है, तो t की जगह मैं मॉड x रखूंगा, यहाँ भी t की जगह मॉड x रखूंगा। तो मेरे पास में क्या आ गया, देखो बच्चों कि मॉड x, t की जगह मैंने मॉड x रखा इक्वल टू 5, और एक बार लिखा है मॉड x इक्वल टू -2, राइट। अब मॉड x इक्वल टू 5, ये तो हम जानते हैं, डायरेक्ट प्रॉपर्टी हमने देखी थी, क्या होता है x इक्वल टू, मॉड के अंदर जो लिखा है वो लिख दो, इक्वल टू, फिर प्लस माइनस और ये वैल्यू लिख दो। तो एक आंसर तो आ गया x की वैल्यू 5 या फिर -5। अब यहां से हम देखें, क्या मॉड के अंदर जो वैल्यू लिखूंगा वो कभी -2 हो सकती है, मॉड वाली वैल्यू कभी -2 हो सकती है, नहीं हो सकती। हमने हमेशा देखा है कि मॉड के अंदर की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है ना, हमेशा पॉजिटिव आती है, मॉड x इक्वल टू -2 कभी नहीं आएगी, ये बात हमने ध्यान रखना है। अब यहां पे क्या होता है, देखो है बहुत इजी चीज, लेकिन जो बच्चे सोचते हैं, डीपली सोचते हैं, है ना, उनके माइंड में कई बार ऐसा हो जाता है, जैसे
कोई बच्चा, दो तरीके से बच्चे चलते हैं, कोई भी लेक्चर देख रहा होगा बच्चा, तो एक बच्चा तो क्या होता है कि जैसे चल रहा है फ्लो में चलता जा रहा है, हाँ ये नहीं होता है, नहीं होता, मान लिया, राइट। जो डीपली सोच रहा है वो ऐसे सोचता है, देखो मैं बता रहा हूँ आपको, डीपली बच्चे के माइंड में डाउट क्या आएगा, जो सोच रहा है उसका आएगा, सर अभी आपने प्रॉपर्टी लिखाई थी, मुझे याद है कि मॉड के अंदर ए इक्वल टू माइनस ए होता है व्हेन ए इज लेस देन इक्वल टू जीरो, ये मैंने एक प्रॉपर्टी लिखाई थी, राइट। तो यहां से सर क्या पता मेरा आंसर आ जाए, है ना, एक्स की वैल्यू। अब अगर आप यहां देखो तो ए की वैल्यू नेगेटिव में बता रहा हूं, है ना, नेगेटिव बता रहा हूं, तो ए की वैल्यू अगर मैं कोई नेगेटिव लूंगा तो -2 -3 कोई नेगेटिव लूंगा, तो उसको यहां रखूंगा तो माइनस ऑफ -2 क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो यानी इधर तो हमेशा पॉजिटिव ही क्वांटिटी आएगी मॉड के सामने, यानी मॉड का आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आंसर आने वाला है। ये बात समझ में आ रही है, राइट। तो ये कंफ्यूजन था, तो ये माइंड से हट गया, तो मुझे ये बात समझ में आ गई, हाँ मॉड एक्स की आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो यहां से तो कोई सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला, एक्स की कोई भी वैल्यू ऐसी रख दो वो हमें मॉड से पॉजिटिव आंसर ही देने वाली है ना। मॉड ऑपरेशन जैसे लगेगा तो वो हमें पॉजिटिव आंसर देगा, -2 कभी नहीं मिलेगा। एक्स की कोई वैल्यू रख देखो, एक्स की वैल्यू -2 रखो, -2 का मॉड 2 देगा, -2 कभी नहीं देगा, यानी एक्स की वैल्यू -2 भी नहीं हो सकती। एक्स की वैल्यू 2 रखो, 2 का मॉड 2 देगा, -2 नहीं होगा, तो एक्स की कोई वैल्यू भी यहाँ पे फुलफिल नहीं होने वाली। तो यहाँ आंसर मेरे पास क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे मेरे पास सिंपल आंसर आ जाएगा +-5 इसका आंसर आ जाएगा। यह आया सबको समझ में, राइट। चलो हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं, आ जाओ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी बच्चों देखो, मैंने आपको बताया था कि मैं बहुत ही चूज कर करके क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखना ध्यान से, और बहुत ही, अगर आपने ट्रिक पकड़ ली तो बहुत इजी क्वेश्चन है, नहीं पकड़ी तो लेंदी है। तो आओ देखें ट्रिक कौन कौन पकड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि अगर मेरे पास में लिखा है, अब प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही दे रहा हूं मैं, ध्यान से देखना है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि मेरे पास लिखा है मॉड के अंदर x² माइनस का 2x + 3 × 1, है ना, माइनस माइनस, तो यहां 4 कर देता हूं मैं, यहां मैं कर देता हूं 4 क्वेश्चन में, ठीक है। ये बात हमें समझ में आ गई। चलो यहां मेरे पास 4x + 3 इक्वल टू लिखा है बच्चों, अब ध्यान से देखना, इक्वल टू हमारे पास क्या लिखा है, इक्वल टू लिखा है 4x माइनस, कोई लिखा है जैसे आपके पास x² -3, ये आपके पास में लिखा हुआ है 4x - x² -3, अगर आपके पास लिखा है तो इसको सोल्व करो क्वेश्चन को, राइट। इस क्वेश्चन को सोल्व करो, आपके पास टाइम है 20 सेकेंड्स मैं आपको दे रहा हूं, बिल्कुल 20 सेकेंड्स आपको दे रहा हूं, सोचो इस क्वेश्चन को, देखते हैं कौन सा बच्चा स्मार्टली इस क्वेश्चन को सोचता है, ये भी मैं देखता हूं, राइट। और हो सकता है कि कोई बच्चा ऐसा हो फटाफट सोच लिया, है ना, किसी के माइंड में फटाफट क्लिक कर गया तो उसका आंसर भी आ सकता है, फटाफट आंसर भी आ गया तो आंसर भी कमेंट में लिख देना बच्चों। आपको टाइम दे रहा हूं मैं, करो इस क्वेश्चन को, 20 सेकंड है आपके पास, करो इसको, ट्राई करो। अगर कोई बच्चा इस तरीके से जा रहा है तो वो गलत नहीं है। चलो एक बार आपको मैं टाइम दिया तो आप करो, इंटरेक्ट नहीं करूंगा मैं ना, इंटरप्ट नहीं करूंगा आपको बीच में, करो आप देखें कितने बच्चे सही आंसर दे पाते हैं इसका, लेट्स सी कितने बच्चे लेक्चर को ध्यान से देख रहे थे, ये बात हमें पता लगेगी यहां से।
चलो करें इस क्वेश्चन को, चलो देखते हैं क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है। तो यहां पे हम बातचीत करेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 का मॉड इक्वल है 4x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 के, है ना। तो यहां से मैं लिख सकता हूं, अगर मैं ध्यान से देखूं तो कुछ बच्चों के माइंड में क्या आया होगा कि सर ये मेरे पास में मॉड के अंदर वैल्यू लिखी है, तो हम जानते हैं कि मॉड एक्स इक्वल टू ए लिखा है, तो मॉड वाली वैल्यू को लिखो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए। मतलब आपने लिखा होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू प्लस माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3। ये काम किया होगा। ये काम करने के बाद एक बार प्लस लिया होगा, एक बार माइनस लिया होगा और एक्स की वैल्यू फाइंड आउट की होगी। ऐसे किया होगा बच्चों आपने। और जो बच्चा एकदम स्मार्टली लेक्चर को देख रहा है, उसने क्या किया होगा, देखो स्मार्ट बच्चा, राइट, वो क्या कर रहा होगा। और हो सकता है देखो माइंड में आए नहीं आए, लेकिन नेक्स्ट टाइम से माइंड में आ जाना चाहिए। अब मैं एक बार बता रहा हूं तो अब माइंड में आ जाना चाहिए। क्या बातचीत है कि ये सर लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 का मॉड है वो इक्वल है, इसको मैं सर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 लिख सकता हूं क्या। ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 लिख सकता हूं, माइनस ऑफ लिख सकते हैं। और आप देखोगे ये और ये सेम है क्वांटिटी, यानी अगर मैं देखो तो कॉन्सेप्ट सर वो वाला लग जाएगा। मॉड में ए लिखा है इक्वल टू माइनस ए हो, तो इसका मीनिंग है ए मेरे पास में लेस देन इक्वल टू 0 है। ये मैंने बताया था आपको, राइट। तो ये प्रॉपर्टी देखो यहाँ पे अच्छे से यूज हो रही है। क्या लिखा है कि मॉड के अंदर कोई चीज लिखी है वो इक्वल टू माइनस ऑफ दिस, तो हम क्या लिख देंगे बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल किसके हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 0, राइट। और ये हमारे पास लेस देन इक्वल टू 0 आती। अब मैं इक्वलिटी सोल्व कर लूंगा। यहाँ पे कैसे सोल्व करूंगा, इसके फैक्टर आ रहे हैं क्या, देखो फैक्टर कैसे निकालना है, फटाफट लिख रहा हूं मैं। एक्स लिख दो, पहले दो ब्रैकेट बनाओ, एक्स लिख दो, फिर आप देखो ये प्लस है यहाँ पे, और प्लस कब आने वाला, या तो दो क्वांटिटी प्लस वाली मल्टीप्लाई हुई होगी प्लस प्लस, या फिर दो माइनस माइनस वाले होंगे। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यहाँ माइनस लगाया तो माइनस माइनस वाले होंगे, ठीक है। अब माइनस माइनस तो अब तो सोचना ही नहीं है किस पे माइनस लगाना है किस पे प्लस, है ना, माइनस माइनस वाले। तो माइनस ऑफ 3 और ये माइनस ऑफ 1, राइट, लेस देन इक्वल टू 0। तो इसको तो मैं वेवी कर से सोल्व कर सकता हूँ बिल्कुल। यहाँ 1 लिख दो, यहाँ 3 लिख दो, तो प्लस माइनस प्लस नेगेटिव, मतलब एक्स मेरा बिलोंग करेगा 1 से 3, 1 2 3। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। देखो कितना जल्दी निकल गया, और आपने अगर ये तरीका लगाया होगा प्लस माइनस करके तो ये लेंथी प्रोसेस हो जाएगा बच्चों, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास में जैसे आ गया कि मॉड ऑफ 2x प्लस 1, उसका मॉड अगर मैं लेता हूं प्लस 3x इक्वल टू 11। इसको बच्चों सॉल्व करो, देखें क्या आंसर आता है आपके। इसको सॉल्व करो, 10 सेकेंड है आपके पास, इसका आंसर निकालो, कमेंट करो फटाफट, देखें क्या आंसर आता है आप लोगों के। 2x प्लस 1 उसका मॉड है, प्लस 3x है, इक्वल टू 11 है। लेट्स सी कितने बच्चों के सही निकलता है क्वेश्चन। देखते हैं कितने बच्चों का ये क्वेश्चन सही निकलता है।
चलो करते हैं इस क्वेश्चन को, है ना। इस क्वेश्चन के अंदर चांसेस हो सकते हैं, आंसर तो आएगा आपके पास, लेकिन एक चेक भी हमें करना होगा इसके अंदर, है ना, वो हम देखते हैं। तो यहां पे आपने लिखा 2x+1 का मॉड प्लस 3x इक्वल टू 11, तो हम क्या लिखेंगे कि इसको हमने लिख दिया 2x+1 उसका मॉड लिया बच्चों, इक्वल टू इस 3x को उधर भेजा तो हमारे पास आया 11 माइनस 3x, है ना, ये बातचीत हमारे पास में आई। तो यहां पे हमें एक बात ध्यान रखनी है कि इसके अंदर तो कोई हमारे पास बन नहीं रहा कि जो हमने पहले बात की थी कि मॉड ए इक्वल टू माइनस ए या कुछ इस टाइप का बन नहीं रहा ना, नहीं बन रहा। तो हम क्या करें यहां पे, तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम ये काम कर लेते हैं कि जैसे प्रोसेस है वैसे चलते हैं, लेकिन उसमें एक कैच है, वो हमें ध्यान रखना क्या कि मॉड के अंदर हमें ये बात भी पता है कि मॉड एक्स इक्वल टू अगर -5 आ जाए तो एक्स की कोई वैल्यू नहीं होती है ना। अब यहां मैं देख रहा हूं मॉड समथिंग इक्वल टू ये चीज आ गई, ये जो लिखा है, तो हमें ये बात ध्यान रखनी है कि 11 माइनस 3x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये हमारे पास में ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये बात समझ में आई सभी? तो यहां मैं दोनों तरफ प्लस 3x करूंगा तो यहां 11 उधर 3x गया, तो x की वैल्यू 11/3 से लेस देन इक्वल टू होनी चाहिए, है ना। ये बात समझ में आ गई, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं एस लेस देन इक्वल टू 11/3 होना चाहिए। ये बात हमें समझ में आ गई, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, पेटी पैक कर लेते हैं, है ना, बॉक्स में बंद कर देते हैं। ठीक है, बॉक्स में बंद करके हमारे पास रख लेते हैं कि हाँ ये हमारे पास अभी आगे काम आएगा। कैसे, देखो अब नेक्स्ट हमारे पास सॉल्यूशन तो हम जानते हैं कैसे करते हैं इसको, कि सर 2x+1 इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि मॉड x इक्वल टू ए हो तो उस मॉड के अंदर वैल्यू को लिख दो और प्लस माइनस ए लिख दो, ये काम करते हैं, है ना। तो यहां पे हमें ध्यान रखना है 2x+1 इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 11 माइनस 3x के। तो सर एक बार प्लस ले लेते हैं, एक बार माइनस ले लेते हैं, बिल्कुल। तो यहां पे मैं ले लेता हूं 2x+1 इज इक्वल टू प्लस का तो 11 माइनस 3x आ गया बच्चों, और एक बार मैं क्या करूंगा 2x+1 इक्वल टू माइनस का तो 11 माइनस 3x आ जाएगा ये मेरे पास, है ना। तो 2x+1 इज इक्वल टू 11 माइनस 3x है, तो 3x को इधर ले आते हैं, फिर ये काम कर लेते हैं, राइट। 3x को इधर ले आएंगे तो 3x इधर आएगा तो ये जुड़ेगा, तो 5x इक्वल टू ये 1 इधर जाएगा 10, तो यहां से x की वैल्यू 2 आ रही है बच्चों। क्या ये एक्सेप्ट करें, x मेरे पास लेस देन इक्वल टू 11/3 है, हाँ ये एक्सेप्ट करेंगे हम, है ना, ये आंसर हो सकता है इसका। नेक्स्ट यहां देखते हैं, ये आ गया मेरे पास 2x+1 इज इक्वल टू माइनस अगर मैं लू तो ये आ गया 3x माइनस 11, ठीक है, 3x माइनस 11। अब यहां पे मैं क्या करता हूं 2x को उधर भेजो 11 को उधर लाओ, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 11 को लाऊंगा तो 12, x की वैल्यू 12 आ रही है, देखो यहां से सोल्व करोगे तो आप, तो 12 का एक्सेप्टेड है, x मेरे पास लेस देन इक्वल टू 11/3 होना चाहिए, नहीं, तो 12 मेरे पास एक्सेप्टेड नहीं है। तो ये बात हमें पता लगी कि सर ये क्वेश्चन ने हमें कुछ नया चीज सिखाया, इस क्वेश्चन ने मुझे कुछ नई चीज सिखाई जो हमने देखी कि अच्छा वैल्यू को हम ऐसे रिजेक्ट करते हैं, राइट। और ये बात हमें समझ में आएगी, इसको मैं प्रोवाइडेड लिखूंगा कि 11 माइनस 3x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये बात भी हमें लिखनी जरूरी है। यह है बच्चों आपको समझ में, राइट। तो इसको अगर आप देखो तो आपके पास जो भी वैल्यू आंसर आता है तो आप क्या किया करो कि आंसर गलत ना हो, आपको उसको चेक भी कर लिया करो उसमें पुट करके। कैसे चेक किया जाता है, 2 रखो अगर इसमें तो 2 2 4, 4 + 1 5, 5 का मोड 5, 5 + 3x इक्वल टू 11, तो 5 उधर ले जाओ, तो 11 में से अगर मेरे पास 5 जाएगा तो कितना आया 6, तो 3x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 2, तो 2 आ गया, है ना। अच्छा 2 रख रहा हूं तो यहां भी तो 2 रखूंगा ना ठीक है, तो यहां 2 रख लो, तो 2 रखूंगा तो यहां मैं 2 2 4 + 1 उसका मोड प्लस 2 रखूंगा तो ये 6 इक्वल टू 11 लिखा हुआ है, देखते हैं इक्वल होता है क्या, तो 5 5 का मोड 5, 5 + 6 तो 11 ही होता है, तो 11 इक्वल टू 11, तो ये ट्रू है। अब अगर मैं 12 रखता हूं x की जगह, तो देखो 12 रखने पे क्या आ रहा है, 12 रखने पे 12 2 24 + 1 प्लस 3 × 12, तो ये क्या मेरे पास 11 के इक्वल आएगा, नहीं, ये तो बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, 11 के इक्वल नहीं आएगा, तो ये हमारे पास में एक्सेप्ट नहीं होने वाला है, ये बात हमें ध्यान रखनी है, ठीक है बच्चों, राइट। तो आज हमने बातचीत कर ली मॉड्यूलस के कई ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, है ना,
कई ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हमने बात की है जिनको हमें ध्यान में रखना है। प्रॉपर्टीज आप देख रहे हो कि जो जो प्रॉपर्टीज थी उनका यूज हम कैसे करने वाले हैं क्वेश्चन के अंदर, ये हमने पूरी बातचीत आज कर ली कि हम किस तरीके से उनको यूज करने वाले हैं प्रॉपर्टीज को, राइट। चलो एक क्वेश्चन और कराता हूं, फिर मैं एक क्वेश्चन और कराता हूं बढ़िया वाला, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और अच्छा हो जाएगा। मजेदार कॉन्सेप्ट बनाते हैं आपके, एक क्वेश्चन और देता हूं बढ़िया वाला, ठीक है। बढ़िया कॉन्सेप्ट देखते हैं। जैसे मैं लेता हूं कोई एग्जांपल, चलो देखते हैं एग्जांपल लेते हैं बढ़िया सा एग्जांपल है मेरे पास। अब सोचना कौन सी प्रॉपर्टी लगने वाली है, सोचना इसमें। जैसे मेरे पास में आ गया 2x स्क्वायर, है ना, 2x स्क्वायर प्लस 5x, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 11, इसका मॉड लिखा है ना, और वो इक्वल है बच्चों हमारे पास में, वो इक्वल है हमारे पास में। एक मिनट मुझे सोचने दो इसको, कैसे मैं इक्वल करूं। दो चीजों को मैंने ये किया, तो वो इक्वल है मेरे पास। हाँ, वो मेरे पास लिखा है, जैसे कोई लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 या 7, 2x प्लस 7 उसका मोड है, प्लस लिखा है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 उसका मोड है। ये क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास। इसको आप कैसे करोगे, देखो 10 सेकेंड आपके पास, देखो कैसे ट्राई करोगे आप इसको। किसी के माइंड में जस्ट ट्रिक आ गई हो, पता चल गया हो कि क्या करने वाले हैं, तो कमेंट जरूर कर देना बच्चों, इसी टाइम कमेंट कर देना, है ना। तो मजा आ जाएगा अगर आपने कमेंट किया और मुझे लगा कि हाँ यार बच्चे बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं। चलो मैं बताता हूं फिर इसके अंदर, है ना, क्या करने वाले हैं इसके अंदर हम बात करते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी जो जेईई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। क्या थी कि ए का मोड, बी का मोड, इनका डिफरेंस, ए का मोड, बी का मोड, इनका सम, है ना, वो लेस देन इक्वल टू ये इस तरीके से, और यहाँ पे ए प्लस बी, राइट, और यहाँ पे मैंने मोड लगाया था। ये एक प्रॉपर्टी मैंने बताई थी आपको, है ना, और मैंने बोला था कि यहाँ पे इक्वलिटी कब होल्ड करती है, ये इक्वलिटी कब होल्ड करेगी, ये वाली इक्वलिटी कब होल्ड करेगी, ये करती है जब ए बी का मल्टीप्लिकेशन लेस देन इक्वल टू 0। ये इक्वलिटी होल्ड करती है व्हेन ए बी का मल्टीप्लिकेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अगर आप ध्यान से देखो कि ये मेरे पास कहीं ना कहीं इन दोनों का अगर मैं सम करूं तो यही चीज आ रही है क्या, राइट। तो ये प्रॉपर्टी लग रही है मेरे पास, ये वाली देखो, इसमें इक्वल टू वाली, यानी अगर मैं बात करूं कि a प्लस बी इक्वल होगा मॉड ए प्लस मॉड बी व्हेन, जब मेरे पास a इंटू बी का मल्टीप्लिकेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने वाला है, ठीक है। तो ये काम होने वाला है। तो मैं इस प्रॉपर्टी के अंदर डायरेक्ट काम क्या कर दूंगा बच्चों, डायरेक्ट मैं लिख दूंगा इस प्रॉपर्टी को, डायरेक्ट मैं लिख दूंगा ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से सॉल्व कर लूंगा इसको मैं। कैसे, ए क्या है ये, बी क्या है ये, तभी तो लिखा है ए प्लस बी, यहां लिखा है उन दोनों का एडिशन, और ये ए है ये बी है, किसी को भी ए मान सकते हो दोनों में से, राइट। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी कि मैं लिख देता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट। तो ये क्वेश्चन क्या बन गया, एक इनइक्वलिटी का क्वेश्चन बन गया, सिंपल, राइट। एक सिंपल मेरे पास इनइक्वलिटी का क्वेश्चन बन गया। अब तो ये आप इसको सोल्व कर ही लोगे, वेविकल लगा देना, फैक्टर निकाल के वेविकल लगा दो इसके अंदर, राइट। फैक्टर निकाल के वेविकल लगा दोगे तो काम बन जाएगा हमारे पास में। जिसका फैक्टर नहीं निकल रहा उसके आप रूट निकाल लेना, ठीक है। तो ये तो आप अब इजीली इनइक्वलिटी सोल्व कर लोगे, इनइक्वलिटी आपको पता होगी, राइट। नहीं तो इस इनइक्वलिटी अगर नहीं आती बेटा, उसका भी लेक्चर है हमारे पास, राइट, इनइक्वलिटी का भी लेक्चर, और वो मैंने बहुत बहुत प्यार से बनाया वो लेक्चर, मतलब प्रॉपर ध्यान रखा है कि बच्चे को एक एक डाउट जहां जहां आता है उससे रिलेटेड मैंने बातचीत की है उस लेक्चर के अंदर, राइट। तो उसको भी जाके देख लेना, इनइक्वलिटी का लेक्चर भी आप जाके देख लेना, जेई मैथ्स सेक्शन के अंदर प्लेलिस्ट में आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा, नहीं तो यहाँ आई सेक्शन में डाल देंगे वो वीडियो, राइट। तो वो भी आपको वीडियो मिल जाएगा, तो उसका भी ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। तो ये मेरे पास में इस तरीके से सोल्व हो जाएगी। तो हमने आज देखा कि मॉडुलस और उसकी प्रॉपर्टीज को हम कैसे अप्लाई कर रहे हैं क्वेश्चन के अंदर, राइट, और क्वेश्चन को हमने सोल्व किया और उनके आंसर्स लेकर आए। कुछ मतलब हमने देखा कि हम लेंदी प्रोसेस से भी जा सकते थे और शॉर्ट तरीके से भी जा सकते थे, तो हमने शॉर्ट तरीके सारे देखे
और काम हमने कंप्लीट किया, मतलब क्वेश्चंस को हमने देख लिया और उनके आंसर निकाल लिया इजीली, राइट। तो ऐसे ही आपके मॉडुलस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहेंगे। अब मॉडुलस के अंदर हमारे पास एक और बातचीत क्या बची है, इनइक्वलिटी की, कि मॉडुलस के अंदर इनइक्वलिटी आ जाए तब हमें क्या काम करना है, राइट। तो वो हमारे पास में बस बचा है, उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन नेक्स्ट सेशन में आपके पास में लेके आने वाला हूं। आज का सेशन बच्चों अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना, कुछ भी अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर लिख देना कि सर ये चीज हमें अच्छी लगी, ये चीज बुरी लगी, या यहाँ में डाउट था, जो भी है आप कमेंट जरूर करना, कमेंट जरूर किया करो, टीचर से इंटरेक्ट जरूर किया करो, ये बात हमेशा ध्यान रखना, राइट। तो कमेंट जरूर कर देना बच्चों, और आपके कोई फ्रेंड है साथ में पढ़ रहे हैं उनको भी शेयर करो वीडियो, उनकी भी हेल्प करो, राइट। हमेशा हेल्प करना बहुत जरूरी है, ये बात ध्यान रखना, हेल्प करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा मत सोचना कि मैं हेल्प कर दूंगा ये वीडियो वो भी देख लेंगे, कंपटीशन बढ़ेगा, उनको भी समझ आ जाएगा, ये से ये चीज कभी मत सोचना, राइट। कहीं ना कहीं जाके वो एंड में आप दोनों साथ में ही खड़े रहने वाले हो, राइट। दोनों जो भी आपका फ्रेंड है और आप ऐसे साथ में खड़े रहोगे और फिर एग्जाम दोगे, और जिसका एग्जाम अच्छा होगा वो आईआईटी ले जाएगा, है ना, ये काम करने वाला लास्ट में। तो कहीं ना कहीं लक फैक्टर होते हैं, बहुत चीजें जो डिसाइड करती है आपका एग्जाम, तो वो कहीं ना कहीं क्या होता है कि आपकी हैबिट्स से भी आता है आपके पास, है ना। जैसे आपने शेयर किया, अच्छे काम करो लाइफ के अंदर, हमेशा अच्छी चीज, पॉजिटिव रहोगे, चीजें अच्छी तरीके से हेल्प करो लोगों की, पॉजिटिव रहो, तो इससे क्या होता है माइंड बहुत अच्छा अपने रिफ्रेश होता रहता है अपना माइंड। अगर आप किसी की हेल्प करते रहोगे, ये करते रहोगे, तो आप खुश रहोगे, खुश रहने से माइंड वैसे भी हैप्पी रहता है, और हैप्पी रहोगे तो चीजें बहुत अच्छी आसानी से होने लग जाएगी सारी चीजें, राइट। तो बच्चों को भी हेल्प किया करो, तो जिसको भी हेल्प हो, जो भी आपके साथ में फ्रेंड हो जो पढ़ रहा हो, उसको भी बच्चों ये सेशन शेयर किया करो, राइट। और शेयर करोगे तो उससे क्या होगा कि दोनों सेम चीज पढ़ा, सेम तरीके से पढ़ा, तो दोनों का माइंड सेट सेम रहेगा। तो कोई क्वेश्चन करोगे तो हो सकता है कि तुम्हारे माइंड में आए, उसके नहीं आए, तो आप बता सकते हो हाँ हमने वो चीज वहां पढ़ी थी, तो आप ऐसे कर सकते हो, तो दोनों मिलकर क्वेश्चन सॉल्व करो, है ना। तो बच्चों लाइक जरूर कर देना सेशन को, कमेंट कर देना जो भी बातचीत हो, शेयर जरूर कर देना, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ब्रेनपीडिया स्किल जेई नीट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसके अंदर काफी अच्छे टीचर्स नीट की तैयारी भी करा रहे हैं, जेई की भी करा रहे हैं, सारे एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल रहे हैं, तो इससे बेटर अपॉर्चुनिटी कुछ नहीं होने वाली है, राइट। तो वीडियो पसंद आए तो कमेंट जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच।